देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। राजधानी रायपुर में भी इस समय गणेश चतुर्थी के चारों तरफ धूम और उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं अलग-अलग क्षेत्रों में जा रहा हूँ राजधानी रायपुर के, और जो बेस्ट गणेश पंडाल है और जो आकर्षक मूर्तियां हैं उनको आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और मैं इस समय मौजूद हूँ गुड़ियारी पड़ाव में, और ये बहुत ही खास है इस बार, क्योंकि मेरे पीछे जो थीम आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की थीम आपको लगेगी। एक पल के लिए लगेगा कि यहाँ पे गणेश जी विराजमान है या फिर कोई और, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की थीम पर इस बार यहाँ की झांकी रखी गई है। अभी हमें जानकारी मिली कि 104 साल हुए हैं, अभी 104वां साल है, यानी 1920 से लेकर अभी तक यहाँ पे गणेश जी को स्थापित किया जा रहा है। और हर बार एक नई झांकी, एक नई थीम के साथ यहाँ पे विराजमान किया जाता है गणेश जी को, और इस बार श्री कृष्ण भगवान की झांकी को रखी गई है। लोग यहाँ पे तमाम आ रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से। हमारे साथ अध्यक्ष है समिति के। बताइए सर, क्या कुछ इस बार खास है? इतने सालों से आप लोग विराजमान कर रहे हैं। हम लोग पिछले 104 साल से हमारे यहाँ गणेश की प्रतिमाएं स्थापित हो रही है, चलचित्र दिखाया जा रहा है, मूर्तियां लाई जा रही है। लेकिन हम अभी पिछले 5 साल से इस गणेश से जुड़े हैं। इसके पहले हमारे सब बुजुर्ग लोग थे जो ये गणेश को शुभारंभ किए। 104 साल हो गए। अभी हम क्या है, हर समय धर्म के प्रति कुछ ना कुछ नया थीम लेके आते हैं। इस साल हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम कौन सा थीम दें, क्योंकि धर्म का पूरा हमने निभा लिया है। तब हमने एक विचार किया, हमारे साथियों ने, गणेश के जितने भी कार्यकर्ता, इन्होंने विचार किया कुछ नया थीम लाया जाए। तो हम सब बैठे बैठे विचार किए कि एक नंदगांव की थीम पे कृष्ण बाल लीला की झांकी यहाँ प्रस्तुत की जाए। कौन कौन सी बाल लीलाएं आप दिखा रहे हैं? इसमें हमने कृष्ण की पैदा से लेके राधा जी के साथ जो रास लीला चलती है वहाँ तक के दिखाया है। सारा बात को हमने हटा दिया है। कृष्ण जी लिए पैदा हुए और सीधा वासुदेव की टोकरी में भरी बारिश में बिजली कड़क रही है, सब पानी गिर रहे हैं, और वो सीन को हम दिखा रहे हैं। इसके आगे आप चलेंगे तो पूतना वर्धन है। पूतना वर्धन से आप आगे बढ़ेंगे तो आप 2 भाई शापित है। 2 भाई को शाप दिया गया था कि आप लोग पेड़ बन के जिंदगी काटेंगे। उसे श्री कृष्ण जी ने जब सुना कि ये ब्रह्मांड के ये 2 भाइयों को यदि शाप दे दिया गया है तो आगे ब्रह्मांड का क्या होगा, वो स्वयं आए और उनकी उत्पत्ति की। वो सब सीन को हम दिखा रहे हैं। उससे आगे बढ़ेंगे तो कालिया नाग पे श्री कृष्ण ने किस तरह से मारा था छोटी सी उम्र में, वो दिखाया गया है। उसके आगे बढ़ेंगे तो आपको रास लीला गोपियों के साथ दिखाई जाएगी, और उसी बीच में आपको एक सीन दिखाया जाएगा जिसमें गोपियां सरोवर में नहाने जाती है तो कृष्ण जी उनके कपड़े हरण कर लेते हैं। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो कृष्ण जी का ये पर्वत उठाना वो दिखाया गया है। और गणेश की मूर्तियां इस साल हमने खास मंगवाई है पुणे के दगड़ू सेठ के नाम से, उनके तर्ज पे गणेश जी की मूर्तियां बनाई है। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो कृष्ण और राधा और गोपियां पिचकारी देखेंगे, रंग खेलते हुए देखेंगे। तो आपने सुना, ये पूरी तरीके से झांकी इस बार श्री कृष्ण भगवान के जीवन के बाल चरित्र पर आधारित है। और पीछे झूला भी लगा है, काफी मीना बाजार लगा हुआ है, बहुत से लोग आ रहे हैं, बच्चे खासा यहाँ पे आकर उत्साहित महसूस कर रहे हैं। मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि क्या ऐसा है वहाँ का नजारा। इस समय मैं मौजूद हूँ गंजपारा गजमंडी के पास, और यहाँ पे रास्ते के बगल में ही बहुत ही क्यूट सा गणेश भगवान की मूर्ति लगाई गई है। बहुत ही क्यूट ये मूर्ति है, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसा ये मूर्ति है। और कार्टून की शेप में आपको दिखाई देगा, जिसमें लेटे हुए हैं भगवान कृष्ण, भगवान गणेश, और उनके मूषक उनके साथ में है। आपने सैया पर लेटे हुए आपको दिखाई देंगे, और बहुत ही क्यूट है। और लोग खासकर बच्चों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बच्चे भी देखने आ रहे हैं, बूढ़े भी देखने आ रहे हैं, और काफी सुंदर सा ये गणेश है, जिसे आप देख सकते हैं इन तस्वीरों। गंजपारा गंज मंडी से निकलते ही उसी रास्ते पर राठौर चौक के पास जाते जाते 2 पंडाल आपको दिखेंगे। एक जिसमें भगवान गणेश अपने रिद्धि सिद्धि के साथ डांडिया करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ महाकालेश्वर उज्जैन की थीम पर बनाया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पे महाकालेश्वर उज्जैन की थीम पर बनाया गया है, जो कि देखने में काफी खूबसूरत है, और देखकर आपको लगेगा कि सच में महाकालेश्वर पर बनाया गया है। बहरहाल यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा हुआ है, और काफी मात्रा में भीड़ भड़ाका वाला एरिया है, और लोग आ जा रहे हैं। बच्चे देखकर काफी ज्यादा खुश रहे इन मूर्तियों को। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कालीबाड़ी के फेमस गणेश पंडाल पर। मेरे पीछे आप देखिए, कुछ दिनों पहले जब ये बन रहा था तब मैंने आपको बताया था कि
कैसे अहिनस विक्रांत की थीम पर इस बार गणेश पंडाल को सजाया जा रहा है। और मेरे पीछे अब पूरी तरीके से बनकर ये तैयार है। आप देखिए मेरे पीछे अहिनस विक्रांत की थीम पर, देशभक्ति की थीम पर इस बार बनाया गया इंडियन नेवी का अहिनस विक्रांत, जो कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। आप देखेंगे कि मेरा भारत महान लिखा है, जो सोनार होता है, रडार होता है, एक जहाज, पानी जहाज में वो आपको दिखेगी इंडियन नेवी के। और ऊपर में लोग काफी दिख रहे हैं, सत्यमेव जयते, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र। ये जो पदक है भारतीय सेना में सर्वोच्च बलिदान के पदक है, वीरता के पदक माने जाते हैं। और वो पदक आपको दिखे देंगे जिसको वहाँ पे दर्शाया गया है। वहाँ पे अग्नि 5 का भी एक चित्र बनाया गया, एयरक्राफ्ट है, चिनूक हेलीकॉप्टर आपको दिखाई देगा। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा आपको जस्ट सामने दिखाई देगी। अंदर और भी खूबसूरत नज़ारे हैं। अंदर में इस बार शीश महल की थीम पर बनाया गया है। सुनहरे पीले कपड़ों पर रेशम के धागों को बुना गया है, ऊन के धागों को बुना गया है। आगे अंदर में आपको दिखाऊंगा कि आखिर वहाँ की थीम क्या है। चलिए मेरे साथ में आगे अंदर क्या कुछ है इस बार दिखाता हूँ आपको। कालीबाड़ी में इस बार जो गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है वो काफी ज्यादा मनमोहक है, क्योंकि भगवान गणेश अपने पिता भगवान शंकर के कैलाश पर्वत में बैठे हुए हैं और वो इस समय ध्यान में मग्न है, ऐसा आपको दिखाई देगा। काफी ज्यादा मनमोहक है, लोग दूर दूर से इसे देखने आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप भी अगर रायपुर में रहते हैं तो इन स्थलों को घूमिए, ऐसे जगहों को घूमिए जो हमने अलग अलग वीडियोस में आपको बताए हैं, जो रायपुर के अलग अलग इलाकों में मनमोहक मूर्ति इस बार बनाई गई है। बहरहाल ये तो रही गणेश प्रतिमा के बारे में जानकारी। आपको कैसा लगा ये वीडियो और क्या सोचते हैं इस बार के गणेश उत्सव के बारे में, हमें नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए TR छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।